इंडिगो फ्लाइट में एक पैसेंजर ने कैप्टन की कुटाई कर दी। अब उसके खिलाफ कार्रवाई की मांग की जा रही है। पूरा मामला क्या है बताएंगे इस वीडियो में। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनभावना टाइम्स। आपके साथ मैं हूं अंकिता। फ्लाइट में कभी लड़ाई झगड़ा तो कभी छेड़छाड़ तो कभी कुछ और, इन्हीं वजहों से लगातार ये चर्चा में बने हुए हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिर ऐसी घटनाएं कब रुकेंगी और इसे लेकर क्या कुछ कानून है। दरअसल हाल के दिनों में इंडिगो की फ्लाइट में ऐसा ही एक मामला सामने आया है, जहां एक यात्री ने पायलट को सिर्फ इसलिए थप्पड़ जड़ दिया क्योंकि उसने फ्लाइट में देरी की घोषणा कर दी थी। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में दिखाई दे रहा है कि पायलट यात्रियों के सामने कुछ अनाउंसमेंट कर रहा है। तभी पीछे से पीले रंग की हुडी पहना एक शख्स आता है और गुस्से में पायलट को थप्पड़ जड़ देता है। इसके बाद वहां मौजूद एयर होस्टेस कहती हुई सुनाई दे रही है कि आपने जो भी किया गलत किया। इस बात को सुनकर वो शख्स फिर से कहता है कि हम कितनी देर से बैठे हैं। दरअसल कोहरे की मार के चलते फ्लाइट उड़ानों पर इसका खासा असर देखने को मिल रहा है। वहीं इंडिगो एयरलाइंस की फ्लाइट संख्या 6E2175 को दिल्ली एयरपोर्ट से गोवा के लिए रवाना होना था, लेकिन किसी वजह से फ्लाइट करीब 13 घंटे लेट हो गई और पहले से फ्लाइट की देरी से परेशान यात्रियों के बीच आकर जब पायलट ने फ्लाइट के और डिले होने का अनाउंसमेंट किया तो ये यात्री आपे से बाहर हो जाता है और गुस्से में पायलट को थप्पड़ जड़ देता है। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पुलिस ने इंडिगो एयरलाइंस के पायलट को थप्पड़ मारने वाले यात्री को पकड़ लिया है। इसका नाम साहिल कटारिया बताया जा रहा है। घटना के बाद एयरपोर्ट अथॉरिटी ने फ्लाइट से इस पैसेंजर को उतारा और CISF के हवाले कर दिया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर दिया है और IPC की विभिन्न धाराओं के तहत इस मामले में जांच शुरू कर दी है। आपको बता दें कि देश की सबसे बड़ी डोमेस्टिक फ्लाइट्स में से एक इंडिगो के खिलाफ शिकायतों का अंबार लगा हुआ है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में इंडिगो फ्लाइट के कैंसिल होने, उड़ान में देरी और मानकों को पूरा नहीं करने की कई शिकायतें भी हाल के दिनों में सामने आई है। वहीं इससे पहले भी यात्रियों के साथ अपने सह यात्रियों या क्रू मेंबर्स के साथ बदसलूकी या मारपीट के मामले पहले भी आ चुके हैं। ऐसे यात्रियों को एयरलाइन नो फ्लाई लिस्ट में डाल देती है। DGCA इंडियन एयरक्राफ्ट रूल्स 1937 के पर शराब पीने या मुंह जुबानी बदसलूकी करने वाले पैसेंजर को हवाई यात्रा करने से रोक सकता है। यहाँ तक कि जरूरत महसूस होने पर उसे विमान से उतार भी सकता है। प्रोविजन 23 के मुताबिक अगर पैसेंजर शराब या किसी दूसरे नशे में विमान या किसी भी व्यक्ति की सुरक्षा को खतरे में डालता है तो उसे विमान से उतारा जा सकता है। ये नियम भारत आने वाली अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर भी समान रूप से लागू होता है। हालांकि इसके लिए सबसे पहले पायलट को रिपोर्ट दर्ज करानी होती है। इसके बाद मामले की आंतरिक जांच होती है। बदसलूकी करने वाले यात्री को 30 दिन के लिए नो फ्लाई लिस्ट में डालने का अधिकार एयरलाइन के पास होता है। अगर बदसलूकी की घटना एयरपोर्ट पर हुई है तो संबंधित थाने या फिर हवाई अड्डे पर मौजूद सुरक्षा एजेंसी कार्रवाई कर सकती है। इसके अलावा एयरपोर्ट पर खड़े विमान में बदसलूकी होने पर DGCA एक्शन लेगा। ये नियम सिर्फ हमारे देश में लागू होते हैं, यानी कि अगर इस तरह की घटना किसी दूसरे देश में हो रही है तो वहां के कानून लागू होंगे। वहीं केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने बदसलूकी को 3 श्रेणियों में बांटा है, जिसमें पैसेंजर की हवाई यात्रा पर 3 महीने से लेकर 2 साल और कुछ मामलों में अनिश्चित काल के लिए दोषी पर पाबंदी का प्रावधान है। पहली श्रेणी के तहत अगर कोई यात्री किसी सह यात्री या फिर क्रू मेंबर्स को गलत तरीके से इशारा करता है या फिर उनके साथ मुंह जुबानी बदसलूकी करता है या नशे में धुत होता है तो उसे 3 महीने के लिए नो फ्लाई लिस्ट में डाला जा सकता है। वहीं दूसरी श्रेणी में अगर कोई यात्री धक्का मुक्की करता है या लात मारता है या किसी सह यात्री या क्रू मेंबर को गलत तरीके से छूता है तो उस पर 6 महीने की पाबंदी लगाई जा सकती है। 2 साल या अनिश्चितकालीन पाबंदी उस यात्री पर लगाई जाती है जो विमान को नुकसान पहुंचाने की या फिर किसी को हत्या की धमकी देता है या मारपीट करता है। वहीं इस घटना का वीडियो वायरल होने के बाद जहां कुछ लोग इस यात्री के लिए सजा की मांग कर रहे हैं तो वहीं कुछ लोगों ने यात्रियों की परेशानी की ओर भी इशारा किया है। बहरहाल इस पर आपकी क्या राय है, जरूर हमें बताइए कमेंट करके। जुड़े रहिए जनभावना टाइम्स के साथ। नमस्कार।